Good morning friends, you welcome in Chemistry Sala channel. Today's my video lesson is on surface chemistry part 7 and subtopic is associated colloids. So friends, you have seen in classification of colloids. So it is last one is there, that is associated colloids. And in associated colloids, friends, you know, some substance at lower concentration acts as a strong electrolyte, but at higher concentration it exhibits as colloids due to aggregation of molecules. This aggregated molecules is called associated colloids. Friends, you know, बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो लोअर कंसंट्रेशन में कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का. अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उनका एग्रीगेशन होता है, वो एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं और दिस एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स एक्ट्स एज कोलाइड और इसको हम एसोसिएटेड कोलाइड्स भी कर सकते हैं. तो इसमें दो टर्म आती है. कहता है कि भाई कितना कंसंट्रेशन चाहिए, तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे एसोसिएटेड कोलाइड फॉर्म करते हैं. दिस इज कॉल्ड CMC और इट इज इन केस ऑफ मीसेल. सो फर्स्ट हमें जाना चाहिए, एग्जाम्पल पे जाना चाहिए. ये मीसेल is an example of associated colloids. मीसेल फॉर्मेशन सोप का यूज जब हम करते हैं इन क्लीनिंग क्लॉथ, तो उस केस में मीसेल फॉर्मेशन इज देयर एंड मीसेल एक्ट्स एज कोलाइड्स. तो होता क्या है, सिंपल कंसंट्रेशन में अगर साबुन आप कम यूज कीजिएगा पानी में तो वो इलेक्ट्रोलाइट जैसा काम करेगा, और कंसंट्रेशन जब बढ़ता है तो वो मिसेल फॉर्म करता है एंड आफ्टर फॉर्मिंग मिसेल इट एक्ट्स एज क्लींजिंग एजेंट. तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही ये मिसेल बनता है. दिस इज कॉल्ड CMC. द फुल फॉर्म इज क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, right? Concentration at which micelle is formed, this is called critical micelle concentration. For soap के लिए 10 to the power -4 to 10 to the power -3 मोल पर लीटर ये कंसंट्रेशन होना चाहिए सोप का, तभी मिसेल का फॉर्मेशन होगा. ठीक है दोस्तों. और एक टेम्परेचर भी होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी होना चाहिए, उस टेम्परेचर पर ही मिसेल बनेगा. दिस इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर. तो इसमें क्या लिखेंगे भाई कि टेम्परेचर एट विच मिसेल इज फॉर्म, राइट. तो ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं.
क्राफ्ट टेम्परेचर एंड क्रिटिकल मिसल टेम्परेचर। तो ये दो चीज़ याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद थोड़ा हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन इन केस ऑफ सोप। देखो बच्चों, सोप जो होता है, सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और दिस इज सोडियम एस्टेरेट, राइट? सोडियम एस्टेरेट, if you esterate, if you write the formula C17 and H35 C double bond O Na, ये सोप का फॉर्मूला होता है, राइट? तो सोडियम एस्टेट में देखो दोस्तों, अगर हम सोडियम एस्टेट की बात करें तो ये बहुत एक हाइड्रोकार्बन का चेन होता है। ये हाइड्रोकार्बन चेन है, इस तरह से है। और इसमें क्या है भाई? डबल बॉन्ड O एंड यह ONA ऐसा जुड़ा हुआ है, एंड दिस इज योर हाइड्रोकार्बन चेन। क्या है ये? हाइड्रोकार्बन चेन, राइट? आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज वाटर रिपेलिंग ग्रुप। ये क्या है भाई? वाटर रिपेलिंग मीन्स हाइड्रोफोबिक। और यहां देखो तो ये ड्यू टू चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली इट अट्रैक्ट्स वाटर, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो पोलर। वाटर क्या है भाई? पोलर है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो ये जो है, ये एंड जो है, ये एंड को हम क्या बोलेंगे भाई? हाइड्रोफिलिक। ये वाटर अट्रैक्टिंग है, यानी सोप मॉलिक्यूल में देयर आर टू एंड्स, फर्स्ट वन इज हाइड्रोफिलिक एंड सेकेंड इज हाइड्रोफोबिक। अब इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, देखो ये मैंने एक स्ट्रक्चर डाला है सोप का। दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक। हम इसको लिखेंगे हाइड्रोफोबिक हेड, इट अट्रैक्ट्स वाटर। ये वाटर को क्या करेगा भाई? अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा? वाटर को रिपेल करेगा, राइट? लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन कम रखते हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सोप इज लेस, देन इट एक्ट्स एज सिंपल इलेक्ट्रोलाइट। देखो इसमें वाटर अट्रैक्टिंग ग्रुप या हाइड्रोफिलिक जो हेड हैं वो किससे अट्रैक्ट है? वाटर से अट्रैक्ट है। और ये रिपेलिंग ग्रुप हाइड्रोफोबिक टेल क्या है जी? ऊपर है, दैट अवे फ्रॉम वाटर। बट आफ्टर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होता है कि सभी हाइड्रोफोबिक एंड्स कम्स एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे आ जाते हैं, और हाइड्रोफिलिक एंड्स अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, एंड मिसेल फॉर्मेशन इज देयर। अब ये जो मिसेल बनता है, इसका जो साइज होता है, इट्स साइज इज इन कोलाइडल रेंज। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मिसेल का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें थोड़ा एक चीज और जानना है। नेक्स्ट इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। हम सोप का कैसे एक्शन होता है ऑन क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ। तो बच्चों एक चीज जानो कि कोई भी क्लॉथ में जो गंदगी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डर्ट,
डर्ट मीन्स ऑयली मटेरियल, ऑयली मटेरियल। अगर मान लीजिए डस्ट है तो डस्ट तो वो पानी से धुल जाएगा, उसमें नो नीड टू यूज सोप। लेकिन डर्ट जो है, डर्ट में ऑयली मटेरियल, ग्रीज हो सकता है, ये सारे चीज़ हो सकते हैं। तो यहाँ देखो एक मैंने दिखाया है कि ये आपका ऑयल और ग्रीज है, ये क्लॉथ पे है। तो मिसेल में क्या देख रहे हो, इन मिसेल देयर इज वाटर रिपेलिंग ग्रुप, हाइड्रोफोबिक ग्रुप। तो हाइड्रोफोबिक का नेचर होगा कि इट अट्रैक्ट्स ऑयली मटेरियल, जो वाटर से रिपेल होगा वो डेफिनेटली ऑयल से क्या होगा भाई, अट्रैक्ट होगा। तो ये एंड्स जो होते हैं अट्रैक्ट्स ऑयल एंड ऑयल में क्या हो जाते हैं ये भाई, स्टिक हो जाते हैं, दे स्टिक्स इन ऑयल्स और ऑयली मटेरियल और डर्ट और ग्रीज। और हाइड्रोफिलिक एंड्स ये बाहर होते हैं। अब इसको आप हैंड वॉश कीजिए या मशीन से कीजिए, वॉशिंग मशीन से कीजिए। ड्यू टू मोमेंटम ऑफ वाटर, वाटर का जो मोमेंटम होता है, फ्लो ऑफ वाटर, ये मिसेल क्या होगा, मिसेल मूव करेगा, किसको लेकर मूव करेगा, ये ऑयली मटेरियल को लेकर ये मूव हो जाते हैं, चले जाते हैं। और डर्ट जो है, डर्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम क्लॉथ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सोप का क्लीनिंग एक्शन होता है। और अगर कंसंट्रेशन कम रखते हैं तो क्लीनिंग एक्शन कम होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो वीडियो देंगे वो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइट। बहुत बहुत धन्यवाद।